चुनाव से ऐन वक्त पहले आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली की दी गई। मुझे खुशी है कि लीडरशिप ने मुझे इस काबिल समझा। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड लेवल के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो आम आदमी पार्टी का नाम लेने से बच रहे थे। देखिए, नया नया अलायंस है, शुरू में जरूर कुछ अड़चने थी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, इतना बड़ा नाम, वो मंच पर नहीं होंगे। उनके अपने प्रोग्राम लगे हैं। माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में ट्रैवल कर रहे हैं, उनका अचानक प्रोग्राम बना। सबको मालूम है कि केंद्र में जो हमारे इंडिया गठबंधन में है, एक बड़े भाई का जो फर्ज है वो कांग्रेस निभाने का काम करेगी। तो क्या कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है? तो जब प्रधानमंत्री का सवाल होगा तो अरविंद केजरीवाल वहां भी समर्थन करेंगे राहुल गांधी का? जब हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस एक मजबूत मुख्य प्रधानमंत्री देने का काम भी करेगी। अगले साल विधानसभा के चुनाव भी हैं दिल्ली में, तो क्या विधानसभा में भी ऐसा कुछ होगा? क्या गठबंधन जैसी स्थिति वहां भी बनेगी? गठबंधन हमारा लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, एंड को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा इस वक्त देश भर में घूम रही है, चुनावी मिजाज समझने की कोशिश कर रही है। हम लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में हैं दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के साथ। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। जिस वक्त हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कुछ देर बाद ही राहुल जी की रैली भी होनी है। देवेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मुलाकात हुई और मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारी चर्चा होगी निश्चित ही जनता तक पहुँचेगी और एक सही मैसेज दे पाएंगे। बिल्कुल। देवेंद्र जी, चुनाव से ऐन वक्त पहले आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली की दी गई, क्योंकि दिल्ली की जो 7 सीटें हैं ना, ये बहुत बड़ा एक दम रखती हैं देश की राजनीति में। कहा भी जाता है कि दिल्ली से जो सत्ता में जाता है, कहीं ना कहीं देश की सत्ता पर वही काबिज होता है। तो क्या लग रहा है, ऐन वक्त पे जिम्मेदारी मिली किस तरीके से? मुझे खुशी है कि लीडरशिप ने मुझे इस काबिल समझा कि आज जब एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हमारे बीच में है, लोकतंत्र को बचाने की एक जो लड़ाई है, उसमें दिल्ली का क्या योगदान हो सकता है और उसमें मेरी क्या भूमिका हो सकती है। इतनी बड़ी भूमिका देने का जो नेतृत्व ने काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है। जिस विश्वास के साथ उन्होंने दिया है उसके ऊपर खरा उतरेंगे। और बहुत कम दिन हुए हैं, लेकिन उसके पश्चात भी आज दिल्ली के सब कोनों में गए हैं। इंडिया गठबंधन का एक मजबूत यहाँ पर साथ मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक अच्छा योगदान दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन को जिताकर 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो अपनी लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में एक बड़ा योगदान करेंगे। जी, आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली की 7 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी की इतनी बड़ी रैली है दिल्ली में और देखा जाए तो दिल्ली प्रचार की शुरुआत भी है उनकी तरफ से। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, इतना बड़ा नाम, वो मंच पर नहीं होंगे। देखिए, व्यस्तता है क्योंकि हम गठबंधन में हैं, अलायंस में हैं, लेकिन निश्चित ही उनके अपने प्रोग्राम लगे हैं। माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में ट्रैवल कर रहे हैं, उनका अचानक प्रोग्राम बना। हमने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए आज बड़ी मीटिंग का आयोजन किया है। इसमें केजरीवाल जी भले ही नहीं हो, लेकिन गठबंधन के अन्य साथी, उनके विधायक होंगे, उनके जो यहाँ के लोकल लीडर्स होंगे, वो सभी इसमें सम्मिलित होंगे। जी, सभी सम्मिलित होंगे और आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नाते जोर देकर इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, दिल्ली की 7 सीटों की बात कर रहे हैं। लेकिन कल ही मैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली में था, तो मैं वहाँ पर उदित राज जी का रोड शो कवर कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड लेवल के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो आम आदमी पार्टी का नाम लेने से बच रहे थे। तो क्या ये स्थिति नज़र आ रही है कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आपको? नहीं, देखिए, नया नया अलायंस है, शुरू में ज़रूर कुछ अड़चने थी। इवेंचुअली काफ़ी मीटिंग्स आपस में चर्चा हुई है, बात हुई है और जैसे जैसे दोनों पार्टी के साथी कार्यकर्ता मिल रहे हैं, जो दूरियां थी वो कम होती जा रही हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है अब जब जिस तरीके से अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ा है तो मजबूत गठबंधन बना है और इसका बेनिफिट पूरी 7 की 7 सीटों पर मिलेगा।
7 की 7 सीटों पर आपको लग रहा है कि गठबंधन से फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात ये भी उठ रही है ना, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव में साथ लड़े, तो एक पार्टी का वोट तो दूसरी पार्टी को मिल गया लेकिन दूसरे का नहीं मिला। जैसे आम आदमी पार्टी इस वक्त दिल्ली में विधानसभा में उनका महत्व ज़्यादा है, उनके विधायक ज़्यादा हैं, तो कहीं कांग्रेस को तो ये नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा कि 4 सीटों पे जो है उनको जो वोट मिलना है, आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो कांग्रेस को ना पड़े और कांग्रेस का वोट आपको पड़ जाए। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। 2019 का चुनाव था। 2019 के चुनाव में हम सब अकेले अकेले मैदान में उतरे थे, और उससे कुछ दिन पहले 2015 का चुनाव आया था। 2015 में भी केजरीवाल जी की बहुत प्रचंड बहुमत मिला था, 67 सीटें जीते थे। 2019 में हम 7 में से 5 सीटों पर सेकंड आए थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ की जनता बड़े सोच विचार के, बड़े समझ कर अपना वोट डालती है। तो मेरा कहना तात्पर्य यह है कि जहाँ दिल्ली की जनता ने विधानसभा के लिए केजरीवाल जी को उस समय चुना था, वहीं 2019 में इसी दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तो चुना, लेकिन सेकंड पर कांग्रेस पार्टी को रखा। इसी प्रकार से आज भले ही कैंडिडेट किसके, विधायक कितने ज़्यादा हैं, उसका मतलब नहीं है, लेकिन लोगों को आज डेमोक्रेसी बचाने की चिंता ज़्यादा हो गई है। आज जिस तरीके से जो सरकारी इंस्टीट्यूट हैं उसका मिसयूज़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से महंगाई की बात करते थे, आज विकास की बात करते थे, युवाओं को रोजगार की बात करते थे, आज वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं गौण नजर आते हैं। बात क्या होती है? बात सिर्फ मंदिर और मस्जिद और आपस में बांटने की हो रही है। जनता उस बात को समझ चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना चाहती है, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब दिल्ली की बात आएगी तो सबको मालूम है कि केंद्र में जो हमारे इंडिया गठबंधन में है, एक बड़े भाई का जो फर्ज है वो कांग्रेस निभाने का काम करेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग कांग्रेस के अंदर आस्था जताएंगे, लोग कांग्रेस को वोट देने का काम करेंगे। जी। और तो क्या कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है, तो जब प्रधानमंत्री का सवाल होगा तो अरविंद केजरीवाल वहाँ भी समर्थन करेंगे राहुल गांधी का? देखिए, हमारे क्योंकि जब इंडिया गठबंधन तय हुआ है, तो इसमें ये भी एक आने वाले समय में जब सब हमारे गठबंधन जीत कर आएगा, तो नेता का चुनाव मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से किसी मुश्किल में पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से सामने हैं। सभी ने इस गठबंधन में आने का फैसला लिया है, ये सोचते समझते हुए कि आगे होना क्या है। तो मैं पूरा विश्वास है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस एक मजबूत मुख्य प्रधानमंत्री देने का काम भी करेगी। जी बिल्कुल। दिल्ली कांग्रेस के प्रश्न पे एक बार फिर से मैं लौटूंगा, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस जो है एक वक्त पर दिल्ली की राजनीति में उसका बहुत बड़ा रुतबा था। शीला दीक्षित जी के समय पर लंबे समय तक उन्होंने काम किया, और दिल्ली वाले भी इस बात को कई बार कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि शीला जी ने दिल्ली को जो फ्लाईओवर्स दिए, जो हॉस्पिटल्स दिए, जो विकास किया, वो दिल्ली को कहाँ से कहाँ लेकर गए, वो कार्यकाल अलग था। लेकिन उसके बाद फिर एक संदेह आम आदमी पार्टी आती है और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर आती है, और दिल्ली कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या वो चीज़ बनती है। आज कहीं ना कहीं दिल्ली में कांग्रेस का कैडर का जो कार्यकर्ता है ज़मीन पर, उसको कहीं ना कहीं ये बात चुभी जब गठबंधन हुआ आम आदमी पार्टी के साथ। तो उस चीज़ से आप किस तरीके से डील कर रहे हैं और कैसे समझा पा रहे हैं ग्राउंड पर कि आप जाइए और आम आदमी पार्टी के समर्थन में वोट मांगिए? क्योंकि 3 कैंडिडेट आप लोगों ने जो दिल्ली में उतारे हैं, उसमें जेपी अग्रवाल जी हैं चांदनी चौक से, कन्हैया कुमार हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से, और उदित राज जी हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से। लेकिन जेपी अग्रवाल पर तो फिर भी कि पुराने नेता हैं, हमारे कद्दावर नेता हैं, लेकिन उदित राज और कन्हैया कुमार जी के नाम पर ही जो पूरी उठापटक चली, और लवली जी का भी जाना हो गया। देखिए, मैं एक बात समझता हूँ कि कई बार हमें अपनी छोटे डिफरेंसेस भूलकर आज जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई बड़ी है। वो हमारी दिल्ली की लड़ाई नहीं, आज इस देश की लड़ाई है। इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो हम सब एक खुली हवा में सांस ले पाएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स, मैंने कहा शुरू में ज़रूर कुछ अड़चनें आई, लेकिन जैसे जैसे आपस में कार्यकर्ता मिल रहे हैं, नेता मिल रहे हैं, तो
वो जो एक दूरी थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म होती जा रही है और निश्चित ही हम इसमें एक कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अगले साल विधानसभा के चुनाव भी हैं दिल्ली में, तो क्या ये जो दूरी है, क्योंकि इस चुनाव में कहा जा रहा है कि दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन, और इसी थ्योरी के साथ आगे बढ़ रही है कांग्रेस और आप, तो क्या विधानसभा में भी ऐसा कुछ होगा? क्या गठबंधन जैसी स्थिति वहाँ भी बनेगी? ये गठबंधन हमारा निश्चित ही लोकसभा के लिए है। मैंने कहा कि देश की जो लोकतंत्र है देश में, उसको बचाने की लड़ाई चल रही है और उसमें हमें ये छोटी चीज़ें, छोटी बातें, आपसी मतभेद, आपसे मनमुटाव, उनको भूलकर हमने ये फैसला लिया है। दिल्ली की बात आएगी, दिल्ली के विधानसभा की चुनाव आएगी, मजबूती के साथ कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। मजबूती के साथ आप विधानसभा में जाएंगे, आप अभी गठबंधन की बात से इनकार कर रहे हैं। एक प्रश्न मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि आपको बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है दिल्ली कांग्रेस में, तो दिल्ली कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं, जैसे अजय माकन जी जो हैं राज्यसभा चले गए, या और भी तमाम बड़े नेता जो हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठा पाना किस तरीके से हो पा रहा है? किस तरीके से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर क्रिकेट की भाषा में हम बात करें तो जब सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ के रहते हुए MS धोनी को कप्तानी सौंप दी जाती है, तो कहीं ना कहीं टीम में एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो कांग्रेस में आप कैसे सामंजस्य बिठा पा रहे हैं, जो पुराने नेता हैं, चाहे हारून यूसुफ हों, चाहे और अन्य नेता हों? जैसे अभी आपने कहा, महेंद्र सिंह धोनी जी को जब कप्तानी मिलती है, इनिशियल हो सकता है थोड़ी सी परेशानी रही हो, लेकिन एक ऐतिहासिक कप्तानी उन्होंने की। मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे मेरे सीनियर्स का जहाँ साथ मिल रहा है, वहाँ उससे ज़्यादा तादाद में मेरे नए युवा साथी, एक नई टीम बिल्डिंग भी इस दौरान हुई है और सब जो सीनियर्स थे, चाहे माननीय अजय माकन जी हैं, चाहे JP अग्रवाल जी हैं, या सुभाष चोपड़ा जी हैं, या अन्य साथी जितने भी, हारून यूसुफ साहब हैं, सबका सहयोग और प्यार मैं उनका लेकर चल रहा हूँ। उनके सहयोग से एक नए युवा टीम का गठन कर रहे हैं, उस युवा टीम को जिम्मेदारी दे रहे हैं, इनके सहयोग और इनके आशीर्वाद से। एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये है, दिल्ली में जो चुनाव हैं, लोकसभा की 7 सीटें, 7 में से कांग्रेस 3 पर है, 3 में से कोई एक सीट जो आपको लगता हो कि वो कांग्रेस पार्टी निकालने वाली है? तीनों की तीनों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। जी। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और 3 ही नहीं, इसके साथ 4 सीटें आम आदमी पार्टी की। 3 सीटें जो कांग्रेस की आप निकालने की बात कर रहे हैं, तीनों जीतेंगे, लेकिन जिस एक सीट को लेकर आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो? मैंने कहा मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हम तीनों की तीनों सीट जीतेंगे। अड़चने हैं, चुनाव चल रहा है, लगातार मजबूती के साथ कांग्रेस अपने पैर जमा रही है और जिस तरीके का माहौल में, आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये चुनाव जो हुआ है अब 2 पार्टियों के बीच में नहीं रहा। ये एक भारतीय जनता पार्टी जिसने धोखा दिया, जिसने जुमले दिए, जिसने देश को बांटने की कोशिश की, उनके खिलाफ आज आम जनता लड़ रही है और जब जनता चुनाव लड़ती है तो सारी जीतना बहुत आसानी होती है। एक और प्रश्न मेरा आपसे है, नारी न्याय की बात या न्याय की गारंटी की बात कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खेमे में स्वाति मालीवाल जी के साथ जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उस पर अभी तक ना राहुल गांधी जी की तरफ से कोई पक्ष आया, ना अरविंद केजरीवाल ने उस पर कुछ कहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस मामले में जो मत है वो बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से मानती है, अगर किसी भी महिला, अबला नारी हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नारी होगी, उसके साथ अगर कोई अत्याचार होता है, उसके साथ कोई दुराचार होता है, तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद हम उसके समर्थन में खड़े हैं। जो भी व्यक्ति चाहे छोटा है या बड़ा है, उसमें दोषी पाया जाता है, उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। हमारे साथ देवेंद्र यादव जी थे, जिन्होंने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर खुलकर बात की और बताया किस रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत सर आपको शुभकामनाएं आने वाले चुनावों के लिए। ललन टॉप की चुनाव यात्रा है, कैमरे के पीछे मेरे साथी जतिन है, मेरा नाम विपिन किराड़ है। देखते रहिए, शुक्रिया।